अब देखो ये तीनों प्रॉब्लम है, तीनों में अलग अलग फार्मूलाज का यूज होगा, और ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स कवर करते हुए आ जाएंगे अगर आएंगे तो। देखो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हाफ एंगल में तोड़ने जा रहे हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस टू एक्स का इक्वल टू क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ एंगल का फार्मूला, कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, इस साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई। अब इस अंदर इसका -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी -1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ऐड करो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू हो गया कॉस 2x। या 1 को इधर लेते आओ, क्योंकि हमें ओनली कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी भी देख रहे हो यहाँ 2 है जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करें, 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर के प्लेस में ये वैल्यू यूज करेंगे, अब हो जाएगा नाउ इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया dx। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अच्छा, जब cos 2x का करते हैं तो 2x को हम चाहें तो एज्यूम कर लें t, या डायरेक्ट लिखना चाहें तो cos 2x का क्या हो जाता है 1 अपॉन 2, और cos x का क्या होता है बाबू, cos x का हो जाएगा sin 2x, sin x। तो इसका अलग करें, इसका अलग करें, तो इंटीग्रल ऑफ 1/2 ये हो जाएगा cos 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे हम लिख दें कि 1/2 इंटू 1/2, कॉस 2x का जब करेंगे तो 1/2 इंटू साइन 2x हो जाएगा, प्लस 1/2 x प्लस सी। ये रिजल्ट है हमारा 1/4 साइन 2x प्लस हाफ x प्लस सी, ये रिजल्ट है। क्वेश्चन क्लियर है, कुछ किया नहीं हमने, हमने किया क्या है, cos 2x को पहले cos हाफ एंगल में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फार्मूले में ब्रेक किया, तो cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, cos cos ऐड कर लिया, 2 cos स्क्वायर एक्स। अब 2 cos स्क्वायर एक्स है ये, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जबकि हमें चाहिए cos स्क्वायर का वनली का वैल्यू, तो 1 को उधर ले गए और 2 से भी डिवाइड कर दिया। अब ये चीज इसके प्लेस पे यूज कर लिया हमने, देखो क्वेश्चन में। अब ये जो आया ये चीज, अब इसको अलग अलग इसे कॉल आ रही है, अब इसके बाद कॉल करके मुझे देखना ही पड़ेगा क्या है। अब आ जाओ साइन क्यू एक्स का एक है। अच्छा, साइन क्यू एक्स को हम डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, अभी हमने एक फार्मूला बताया है साइन 3a का, बताया है ना। आ जाओ यहाँ, सिंस साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, क्या क्या बताया हूँ, 3 साइन 3 साइन ए -4 साइन क्यू ए। हाँ, -4 साइन क्यू ए। अब एक चीज देखो, यहां से साइन क्यू का वैल्यू निकाल लो, मतलब क्या हो जाएगा, साइन 3a माइनस 3 साइन ए। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, सॉरी, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 4 साइन क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a। इस 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा साइन क्यू ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। इसी का यूज यहां करेंगे। देन अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन 4 माइनस साइन 3x अपॉन 4। बात समझ में आ गई अब सबको।
जब हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता तो उसे किसी कन्वर्जन फॉर्म में लाते हैं जिसका हम आसानी से इंटीग्रल कर ले जाएं। अंडरस्टैंड? अब ये हो गया साइन 3x/4। अब 3/4 बाहर ले लो, साइन एक्स का कर लो। 1/4 बाहर ले लो, साइन 3x का कर लो। अब देखो ये हो गया 3/4 इंटीग्रल ऑफ 3/4 इंटीग्रल ऑफ, ये इक्वल का सिंबल है, मतलब कुछ और नहीं है। ये हो जाएगा साइन एक्स ऑफ dx माइनस 1/4 और इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। साइन एक्स का क्या हो जाता है, कौन बताएगा? माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स, cos यहां x। माइनस कर लेना। अच्छा, साइन 3x का करेंगे तो 1/3 नीचे आ जाएगा तो -1/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस सी। ये रिजल्ट है हमारा। एक बार और रिवीजन देखो, साइन क्यू एक्स डीएक्स का हमें पता नहीं था, तो हमने इसको फार्मूले में कन्वर्ट किया कि हम जानते हैं कि साइन 3 इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू एक्स। यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लिया। देखो साइन क्यू ए इक्वल टू हो गया 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए अपन 4। अब यही सब्स्टिट्यूट कर लिया इसके प्लेस पे, देखो ये हो गया। अब हमारा डायरेक्ट देखो, ये साइन 3/4 बाहर हो गया, साइन एक्स का डायरेक्ट होता है माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x का 1/3 3 है, तो 1/3 से 1/4 का मल्टीप्लाई 1/12 हो गया, साइन 3x का कॉस 3x, आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और आ जाओ, इस वाले प्रॉब्लम में आप देख रहे हो साइन 5x इंटू साइन 3x। अब एक फार्मूला आपको बताया था, हमने फार्मूला बताया था क्या, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, क्या बताया था? 2 साइन ए इंटू साइन बी, पहले लिख दो ढंग से, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या बताया था पीछे, पहले बताया था मैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, ये हो जाता है ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, इसे याद कर लो। इस फार्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं, लेकिन अच्छा, क्या इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते तभी भी हो जाता क्या? नहीं होता, सर रिपीटिंग मेथड में आने फर्स्ट लगता, फंक्शन सेकंड फंक्शन से। यस सर। रिपीटिंग वे में आने लगता, तो इसलिए वो मेथड नहीं हुआ करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं हुआ। तो इसको हम करेंगे क्या, फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो देखेंगे कौन सा फार्मूला सुटेबल है, उसी को अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ साइन ए साइन बी है, तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, जो कि 2 होना चाहिए, तो वो कर दिया। ये लिखना पड़ेगा बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, ये चीजें। अब ये देखो क्या हो गया, अब ये 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस 5x माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस 3x। देवांश क्लिक कर रहा है दिमाग में कुछ? ये हो गया Yes, हमारा sir. कॉस 2x माइनस कॉस 8x dx। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx। अब हो जाएगा cos 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x और 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 2x माइनस 1/2 8x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, एंड ये हो गया हमारा sin 8x प्लस, क्या हो गया 1/4, अगर हम कॉमन भी ले लें तो क्या हो जाएगा sin 2x माइनस 1/2 sin 8x प्लस, ये रिजल्ट है। अब कहीं कंफ्यूजन है तीनों प्रॉब्लम में, इसे एक बार और रिवाइज करता हूं। हमारे पास था sin 5x इंटू साइन 3x dx,
हमको यहाँ फार्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं मिल रहा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म अकॉर्डिंग इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 2 sin a sin b का फार्मूला जो कि ये होता है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a minus b minus cos a, उसी में ब्रेक कर दिया। अब हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। देखो cos a minus b एक बार कर दिया, cos a, ये cos 2x हो गया, ये cos a। अब cos 2x का होता है क्या, 1/2 sin 2x, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया। और cos 8x का 1/8 sin 8x 1/16 होता। तो अच्छा फिर भी तो यहाँ क्या है, 4 है, कोई रिवीजन नहीं करता तो गलत है। तो अब देखो 1/4 कॉमन ले लिया, तो 1/2 यहाँ भी बचा, 1/2 1/4 sin 2x minus 1/4 sin 8x प्लस। क्लियर है अब क्वेश्चन? यस सर, Yes, sir. क्लियर है। अब मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है सर तो आप बता सकते, पूछ सकते हैं। राइट डाउन। सेक्स